हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ये जितने भी वीडियो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, या फिर आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब चैनल है, दिस इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखा कीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो किसी इवेंट पर बेस्ड है, किसी इनिशिएटिव या स्कीम पर बेस्ड है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ बिगिनिंग से लेकर एंड तक। गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस लॉकडाउन की स्थिति में जो ई लर्निंग से बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेटर नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड अगर आपको कोई अपडेट पाना है तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इसी पर मिल जाया करेगा। दूसरा, जितने भी लेक्चर्स हैं सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का प्लान पड़ता है आपको 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना मत भूलेगा, मेरा कोड है SKT Live। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 रुपए का, ठीक है। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा, SKT Live। चलिए अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू करने जा रहे हैं मई मंथ के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा। पहले क्वेश्चन में रिसेंटली साइक्लोन एम्फन के बारे में बोला गया है, ठीक है। साइक्लोन एम्फन के बारे में तो पूछा जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली साइक्लोन एम्फन आया था, ये जो नेम है साइक्लोन एम्फन, ये किस कंट्री ने दिया था। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं: थाईलैंड, इंडिया, जापान, अफगानिस्तान और या नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होगा कि ये जो एम्फन साइक्लोन था, इसने इंडिया के कुछ स्टेटों को बहुत नुकसान पहुंचाया और सबसे ज़्यादा जो इसने नुकसान पहुंचाया है 2 राज्यों को, एक है बंगाल और दूसरा है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो इसने उड़ीसा और बंगाल के जो कोस्टल एरियाज हैं उनको हिट किया। उड़ीसा में अगर हम बात करने जाएं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली फंड भी दिया गया था, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया था 1000 करोड़ रुपए, और उड़ीसा में गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड दिया गया था 500 करोड़ रुपए। बंगाल में भी फिक्स किया गया था कि जितनी भी डिसीज्ड फैमिली है, लगभग 5000 जो घर थे वो नष्ट हो गए। तो जितने भी डिसीज्ड फैमिलीज हैं, पर फैमिली को जो दिया जाएगा वो फाइनेंशियल हेल्प की उन्होंने बात की थी कि 2 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन एम्फन था, इसी के बारे में पूछा गया, जो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया था। ये नाम किसके द्वारा दिया गया था। अब देखो जरा गाइस, ये जो नाम देने का कार्य है एक 5 मेंबरिन कमेटी करती है, और इस बार जो नाम दिया गया था वो किस देश के नाम द्वारा याद रखिएगा, तो राइट आंसर है थाईलैंड। तो ये थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया था, जिसका नाम था सुपर साइक्लोन एम्फन। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है इसने कोलकाता को, ठीक है, उड़ीसा, बंगाल को और कोलकाता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, हाउ मच इंटरनेशनल टूरिज्म डिक्लाइन इन 2020। तो अभी ड्यू टू पैंडमिक, अगर हम बात करने जाए कोविड-19 की वजह से जितने भी देश हैं उन सभी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। जो नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो सभी बंद कर दी गई हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर करने विद इन कंट्रीज में भी सब कुछ बंद है, स्टेट्स बॉर्डर बंद है। तो नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बंद हो जाने से, फ्लाइट्स के बंद हो जाने से, ट्रेनों के बंद हो जाने से जो टूरिज्म था, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में बहुत कमी आई है। ये पूछ रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में कितनी कमी रजिस्टर दर्ज की गई है। 20 to 30%, 30 to 40%, 30 to 35 या 60 to 80%, ठीक है। तो
जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, पूरे बॉर्डर सीज कर दिए गए, नेशनल इंटरनेशनल बैरियर्स फिक्स कर दिए गए, स्टेट्स बाउंड्रीज को भी इवनली सील किया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को भी सील किया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ केस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोई पर्सन कोरोना का कैरियर एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह पर बीमारी ना फैला पाए, इसकी वजह से टूरिज्म के तो कोई सवाल ही नहीं है। तो टूरिज्म इन्होंने अनाउंस किया है कि लगभग जो डेक्लाइन होने के चांसेस है वो कितना 60 to 80%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, याद रखेगा कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है कि लगभग 60 से लेके 80% तक पर्यटन में गिरावट आएगी 2019 के कंपेयर में, और इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी जॉब को खतरा हो सकता है। लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो टूरिज्म के सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लिवलीहुड इससे इम्पैक्ट होगा, और कहीं ना कहीं इससे जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर याद रहेंगे आप 60 to 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए पूछा क्या गया है, वो पूछ रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। तो ये जो UNWTO के बारे में पढ़ रहे थे, जिन्होंने बोला था कि जो वर्ल्ड टूरिज्म है ये डेक्लाइन हो जाएगा लगभग 60 से लेके 80% तक, ठीक है। तो 2020 में 2019 के कंपेयर में इतना परसेंट गिरावट दर्ज की जाएगी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। टोक्यो जापान, मुंबई इंडिया, हो ही नहीं सकता, ठीक है, टोक्यो जापान भी नहीं है, जेनेवा स्विट्जरलैंड ये भी नहीं है, मैड्रिड स्पेन या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर याद रखिएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर याद रखिएगा मैड्रिड स्पेन में। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच गैस वॉज लीक्ड इन विजाग LG पॉलीमर गैस प्लांट आंध्र प्रदेश। तो आपको याद हो कि लगभग 7 मई को एक इंसिडेंट हुआ था, 7 मई को, ठीक है, जिसका नाम था विजाग गैस प्लांट, जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में लोकेटेड था, विशाखापत्तनम। और एक गैस लीक हो गई थी, जहरीली गैस, जिसके लीक होने से मे बी 13+ लोगों की डेथ हो गई थी, 300 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज थे, 5000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। तो उन्होंने यही पूछा है कि वो कौन सी गैस थी जो लीक हुई जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और 5000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, ठीक है। ऑप्शन से स्टायरिन, मीथेन, CO2, NH3 या फिर नन ऑफ दी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर याद रखिएगा स्टायरिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टायरिन गैस जो है एक जहरीली गैस होती है, ठीक है, जिसका उपयोग कई तरह की चीज़ों में किया जाता है। तो टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से बाद में इसकी रिपोर्ट भी आई कि ये ह्यूमन एरर थी, मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों की गलती हुई, कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन की वजह से जो TBC गैस थी वो उसमें नहीं मिला पाए, जिससे टेम्परेचर इसका हाई हो गया, और हाई टेम्परेचर पे स्टायरिन गैस लीक कर जाती है, ठीक है। तो इसकी लीकेज होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। बाद में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। तो ये मामला याद रखिएगा पूरा डिटेल में। चलिए अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च, ये याद रखिएगा मातृ स्मृति स्कीम। तो ये पूछा गया है कि जो मातृ स्मृति स्कीम है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा या नन ऑफ दिस। तो जो देखिए जरा, मातृ स्मृति जो स्कीम है ये एक्चुअली में फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है, और एक ऐसी जमीन के लिए इसमें बोला गया है कि जो बैरल लैंड पड़ी है, एक ऐसी जमीन का भाग जो बहुत बड़ा भाग है जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, लगभग 5000 एकड़ की बात की गई है कि जो लगभग 5000 एकड़ जमीन है जो बंजर जमीन है, उसमें कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की जाए, कहीं फिशरीजी पिसीकल्चर मछली पालन किया जाए, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला है वहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी कि फूलों के उत्पादन किया जाए। तो इसको वो प्रोडक्टिव में बदलना चाहते हैं, वही उसी प्रोग्राम का नाम है जिसका नाम है मातृ स्मृति स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा, ये स्कीम लॉन्च की है बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने, जिसका मुख्य उपयोग है कि वहाँ बंगाल में जो बंजर जमीन पड़ी हुई है अराउंड 5000 एकड़ जमीन, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू होने लगे। सबसे पहले प्रयास किया जाएगा कि रूरल एरिया के लोगों को उसमें लिंक किया जाए, फार्मर्स के समुदाय बनाए जाएं, उनमें SHGs को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्कीम थी जिसका नाम था मातृ स्मृति। तो उम्मीद है दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, हिट द बेल आइकन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरे कोड का नाम है SKT Live। Thank you so much for watching this video.